अच्छा, यहाँ हमारे पास इक्वेशन की मदद से दिखाया हुआ है कि -16 बराबर है x बटा 4 जमा 2 के। और ये इक्वेशन कुछ अलग सी लग रही है, लेकिन अ, अलग इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे x दाएं तरफ है, जबकि आम तौर पर हम x को या किसी भी वेरिएबल को बाएं तरफ देखने के आदी होते हैं। लेकिन इससे भई कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं इक्वेशन में, तो इसका मतलब यही होता है कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। तो अगर आप चाहें तो ये पूरा हिस्सा दाएँ तरफ ले आएँ, ये पूरा हिस्सा बाएँ तरफ ले आएँ, बात एक ही होगी। ख़ैर, तो अब इस इक्वेशन को x के लिए हल करना शुरू करते हैं और इसके लिए हमें x को अलग करना होगा। अच्छा, अब x की टर्म को छेड़ने से पहले ज़रा इस 2 का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ से बस 2 को माइनस कर देंगे। लेकिन भई चूँकि ये एक इक्वेशन है, तो हमें इसका तवाज़ुन या बराबरी किसी भी सूरत में कायम रखनी होगी। अब अगर हम यहाँ से कोई 2 चीज़ें हटा रहे हैं, तो हमें इस हिस्से भी वही चीज़ें उतनी ही तादाद में हटानी होंगी। चलें फिर, यहाँ से भी 2 को माइनस कर देते हैं। तो ये हिस्सा बराबर हो जाएगा -18 के और यहाँ ये दोनों कट के 0 के बराबर हो जाएँगे और पीछे रह जाएगा x बटा 4। अच्छा, अब x को हम मज़ीद किस तरह से अलग कर सकते हैं? भई अगर आप वो किताबें पढ़ रहे हैं जो कभी मैंने पढ़ी थी, तो वहाँ कुछ इस तरह से इसको हल किया जाता है कि 4 से इस हिस्से को अगर तक़सीम किया जा रहा है, तो जब हम इसको इधर लेकर आएँगे, तो 4 से इस पूरे हिस्से को हम ज़रब दे रहे होंगे और फिर ये हिस्सा बराबर हो जाएगा x के और इसको जब हम हल करेंगे, तो हमें x की कदर भी मालूम हो जाएगी। तो भई इससे जवाब बिल्कुल दुरुस्त आएगा, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि साफ-सी बात है, मुझे इसके पीछे की तुक ही नहीं समझ में आती। भई ये एक इक्वेशन है, तो ऐसे कैसे हम यूँ ही बस अपनी मर्ज़ी से 4 को यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले आए और यहाँ से तक़सीम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ज़रब दे दें। मतलब इस बात का तो कोई सर-पैर ही नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ एक कदम और दिखा दें, तो ये सारी बातें जायज़ हो जाएँगी। अब इस x को हम अलग करना चाह रहे थे, है ना? तो इसको अलग करने के लिए ज़ाहिर है इस 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस पूरी चीज़ को 4 से ज़रब दे दें। वही किसी भी चीज़ को जब हम एक ही कदर से ज़रब भी दे रहे होते हैं और उसको तक़सीम भी कर रहे होते हैं, तो वो दोनों आपस में कट के 1 के बराबर हो जाते हैं और यूँ जो है हमारा x बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये एक इक्वेशन है, तो यही अमल हमें इस तरफ भी करना होगा ताकि इक्वेशन की जो बराबरी है वो कायम रह सके। और अब अगर आप गौर करें तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो बीच में अगर हम इस कदम को ना भूलें तो ये तरीका बिल्कुल जायज़ हो जाता है। चलें, अब इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। तो -18 को ज़रब दे देते हैं 4 से। 4 ज़रब 8 बराबर होते हैं 32 के, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ। 4 ज़रब 1 बराबर हो जाते हैं 4 के और इसमें जब हम 3 जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 7 के। यानी x बराबर हो जाएगा -72 के।